भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा परस्परता का व्यवहार नम्रता का, विनयशीलता का होना चाहिए। वाणी तेजस्वी हो और हर प्रकार से इस वाणी से हम उन्नति का, उत्थान का, अपने जीवन के उत्कर्ष का सदा ही ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। संसार में हमारा व्यवहार ही हमारा परिचायक होता है। जैसा जिस व्यक्ति का व्यवहार होगा वैसा ही उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, निंदा भी करते हैं। व्यवहार कुशलता एक विशेष गुण है और उसमें भी वाक चातुर्य, अर्थात वाक चातुर्य का तात्पर्य यह है कि एक भी शब्द निरर्थक ना हो, सार्थक शब्द बोले। कहाँ पर क्या बोलना, किससे क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसका भी ध्यान जो रखते हैं वही वास्तव में धीर वीर गंभीर होते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 28वें मंत्र में। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अग्नि अच्छा वदेह अग्नि अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव।
प्रणो यच्छ सहस्त्रजित् सहस्त्रजित् त्वं हि धनदा असि स्वाहा। त्वं हि धनदा धनदा असि स्वाहा। यजुर्वेद के 9वें अध्याय का यह 28वां मंत्र है। ओम अग्ने अच्छावदेहनः प्रतिनः सुमना भव प्रणो यच्छ सहस्त्रजित् त्वं हि धनदासि स्वाहा। वेद मंत्र में कहा है यहाँ पर कि प्रजा मानव राजा से कहती है कि अग्नि, राष्ट्र को आगे ले चलने वाले राजन, आप इस राष्ट्र में नह अच्छा हमारी और अर्थात हमें लक्ष्य करके आवदा सब विषयों को उत्तमता से उसका ज्ञान दीजिए। अर्थात एक कुशल जो प्रशासक है, जो राजा है, जो राष्ट्र का स्वामी है, वह ऐसी व्यवस्था करे, उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राष्ट्र के जो है प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान मिले, राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी बने, राष्ट्र उन्नति की बातों को समझे और राष्ट्र के लिए सदा वैयक्तिक स्वार्थों को छोड़ने के लिए उद्यत हो। इस प्रकार से जो बातों को कहना और बातों को सुनना, राष्ट्र हित में बात करना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, समाज हित सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो हमको वैसी ही बातें करनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र का सब प्रकार से कल्याण हो। राजा भी ऐसी व्यवस्था करे कि राष्ट्र में, राज्य में कभी भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जो राष्ट्रद्रोह लोग कर बैठे। अच्छे सच्चे विचार वाले, वाणी व्यवहार वाले जो अनुष्ठान हैं उनको उत्तरोत्तर उनमें वृद्धि होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करे कि सभी लोग ज्ञानी बने, क्योंकि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हम राष्ट्रोन्नति की बातों को
समझें और समझाने वाले बने। जब राष्ट्र का बच्चा अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ, अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र के लिए निछावर होना जो है अपना सौभाग्य समझता है, तो निसंदेह वह राष्ट्र, वह जो है देश अत्यंत ही जो है उत्तमता को प्राप्त होता है। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। न हमारे प्रति, हमारे अर्थात प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सुमना, उत्तम मन वाले हो। राजा का भी यह स्वभाव होना चाहिए कि अपनी प्रजा के प्रति उसके मन में पुत्रत्व की भावना हो। जैसे अपनी संतान को वह अपने हृदय से जो है ज़्यादा चाहता है, उसे अत्यंत प्रीति करता है, इसी प्रकार से राजा का कर्तव्य है प्रजा के प्रति कि वह अपनी प्रजा को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र के नागरिकों को बहुत ही प्रीतिपूर्वक उनको गौरव देने वाला हो, उससे जो है उनके प्रति उत्तम मन वाला हो। कभी उनके प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष या अलग अलग प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। राजा जो है, राजा प्रजा को अपने पुत्र तुल्य समझे, उनकी रक्षा के लिए सदा उद्यत हो। और राजा जब इस प्रकार से अपने संतान के तुल्य समझेगा तो उन्नति होती ही होती है। इसलिए कहा, हे सहस्त्रजित शतसह धनों के विजेता राजन, तू नह प्रयच्छ, हमें उत्तम धन देने वाला हो। और राजा व्यापार आदि की इस प्रकार से सुव्यवस्था करे कि राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका कमाने में असमर्थ ना हो। हे राजन, तुम आप ही निश्चय से धन देने वाले हैं। और वस्तुतः राज्य व्यवस्था के ठीक न होने पर धनार्जन बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ ये बात कही है कि मत्स्य न्याय से जिस प्रकार छोटी मछली के लिए जीना संभव नहीं होता, उसी प्रकार राष्ट्र व्यवस्था के ठीक न होने पर छोटे व्यापारी के लिए जीना कठिन हो जाता है। बड़े बड़े जो है पनपते हैं तो छोटे उजड़ते हैं। राष्ट्र में अति संपन्न और अति विपन्न, इन दो श्रेणियों का निर्माण होकर के राष्ट्र की अधोगति हो जाती है। जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और जो निर्धन है वो निर्धन होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अति संपन्नता, अति विपन्नता ये राष्ट्र के लिए घातक होता है। उत्तम व्यवस्था करने वाले राजा के लिए हम स्वः धन का त्याग करें, उचित कर आदि देने वाले हों। एक पिता सब पुत्रों का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से राजा सारी प्रजा का प्रीति पूर्वक ध्यान करने वाला हो और जीविकोपार्जन में सक्षम सबको बनाने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर 11वें अध्याय में मंत्र 36वां है, और वाणी के ऊपर बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि निहोता होत्रिशदने विदानस पेशो दिदीवान असत सुदक्षः अदब्धव्रता प्रमतिर्वसिष्ठः सहस्त्रम्भरः शुचि जिह्वो अग्निः। मार्ग को ही स्पष्ट करते हुए जो गृत्समद इस मंत्र का ऋषि है, स्तोता व सदा प्रसन्न जो रहता है उसको गृत्समद कहते हैं। तो उसके लिए उस जीवन के वर्णन को करते हुए कहा है कि सदा दान पूर्वक अदन करने वाला होता है। और कहा है कि वास्तव में दान पूर्वक अदन करने वाला जो हमको ईश्वर से मिलता है, प्रभु से मिलता है, वह हम उसको समर्पित करते हुए ही उसका उपभोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जो कुछ भी हमने पाया है उस प्रभु की कृपा से पाया है, इसलिए उसको समर्पित करते हुए ही हमको जीवन का निर्वहन करना चाहिए। त्याग पूर्वक उपभोक्ता होना चाहिए। उपभोग का तात्पर्य है कि जिस भोग के बिना हमारा जीवन निर्वहन ना हो तो करना पड़ेगा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। हमको त्याग की भावना को मूल में रखते हुए इसका
जो है प्रयोग करना चाहिए किसी भी वस्तु का। होत्री सदने न्यासदत, होताओं के घर में निवास करता है, यह प्रयत्न करता है कि उसके घर में, उसके परिचितों के घर में सभी की जो है वृत्ति होता की वृत्ति हो। अर्थात जो श्रेष्ठ विद्वान होता है जैसा वो आचरण करता है वैसा वो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने संपूर्ण जो व्यवहार है उसमें वह निरंतर कार्य करता रहता है। तो एक जलता हुआ दीपक हजारों लाखों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। अर्थात एक सुसंस्कृत व्यक्ति जिसकी वाणी, व्यवहार, जिसका संपूर्ण जीवन उदारता से युक्त है, जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, धीरता, वीरता, गंभीरता से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति अपने आसपास रहने वालों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी वैसा ही बनाता है जैसा वो श्रेष्ठ जीवन जीता है, और ये होना भी चाहिए। तो यह होता की वृत्ति हो जाती है। दान पूर्वक यज्ञ शेष को ही खाने वाला, स्वार्थ का नहीं, जितना हमको ईश्वर देता है उसको हम दान दें, जो उससे बचे उसका उपभोग करें। त्वेषा, भोग वृत्ति वाला न होने से स्वस्थ हो और इसके चेहरे पर स्वास्थ्य की दीप्ति हो। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो यदि वो भोगी है, रोगी है, तो उसके चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए, जो कांति होनी चाहिए, वो कांति नहीं होती। क्यों? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, भोजन आदि जो है या जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, इसलिए वह निर्वीर्य, निस्तेज हो जाता है। तेजस्विता होनी चाहिए और जीवन दिव्य होना चाहिए। तो जो ऐसा भोग में नहीं, जो योग में जीवन जीता है, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ रोग है। तो रोग की वृत्ति वाला नहीं, भोग की वृत्ति वाला नहीं, अपितु योग की वृत्ति वाला व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है, समझदार होता है और अल्प खाने वाला होता है, व्यवहार कुशल होता है। वो उसका संपूर्ण न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, तो उसको कोई जरा, कोई रोग, कोई मृत्यु का भय सताता नहीं है और वो अग्नि तुल्य हो जाता है, अर्थात तेजस्विता से युक्त हो जाता है। और दीवान, इसके मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति हो, यह ज्ञानाग्नि को अपने में प्रज्वलित करने वाला बने। सुदक्षः, बड़ा कार्यकुशल हो, दक्ष, निपुण, और अदब्ध व्रतम प्रमति ही, अहिंसित व्रतों व प्रकृष्ट बुद्धि वाला हो। अहिंसित व्रतों व बुद्धि के कारण ही यह वशिष्ठ उत्तम निवास वाला हो, अथवा वशियों, वश के करने वालों में यह श्रेष्ठ हो। जितेंद्रियता के परिणाम स्वरूप यह सहस्त्रम भरहा, हजारों का पोषण करने वाला हो। यह केवल अपना पेट भरने वाला ना हो, और अपने पेट भरने वाले पापी होते हैं। शुचि जिह्वा, जिसकी जिह्वा शुचि, दीप्त व पवित्र हो, यह शुभ ही शब्द बोले, अशुभ शब्द कभी ना बोले। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त है, जिसका आहार संयमित है, व्यवहार संयमित है, वह हजारों का पोषण करने वाला बन जाता है। वो केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपितु समष्टि के लिए जीने लगता है। समष्टि, ये यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, सारा संसार जिसके लिए एक परिवार हो जाता है। तो ऐसे बिरले लोग होते हैं, वो अकेले नहीं, अपने लिए नहीं खाता, अपितु सबको खिला करके खाता है। अपने लिए जो केवल खाता वो तो पशु से भी बदतर है। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हम सच्चे इंसान बन जाए। वेद भी कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो शुचि जिह्वा, इसकी जिह्वा शुचिता पवित्रता से युक्त और जो है सदा अच्छे शब्द, भद्र, अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं, भद्र वाणी का प्रयोग, कल्याणकारी वाणी का प्रयोग करने वाला। तो इस प्रकार से अग्नि यह निरंतर आगे बढ़ने वाला हो। गृहसमद वही है जो इस मंत्र में 11 जो बातें हैं, 11 जो गुण हैं, उनको अपने जीवन में उतारता है, जीवन को ठीक मार्ग पर ले जाता है। वही वास्तव में ऋषि कल्प बन जाता है। ऋषियों के ज्ञान को आत्मसात करने वाला व्यक्ति जैसा वो जीता है वैसा दूसरों को भी बनाता है। और हमारा यह जरूर सदा ही प्रयास रहना चाहिए कि हम परमात्मा का सदा ही मान करें और प्रभु का जो कृपा, उनका जो आशीर्वाद, उनका जो आशीष है, उसको हम सिरोधार्य करें। बहुत सुंदर बात कही है कि दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है। कृपा कर के कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ। प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा। हमारे पर दया कर दे, तुम्ही ने विश्व धारा है। न हमको चाह है यश की, न कुछ काम ना धन की। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। पिता तू ही हमारा है, पिता तू ही हमारा है। ओम शांति शांति शांति।